नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मैं। पिछले 74 सालों में देश ने प्रगति की है, काफी विकास किया है। देशवासियों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग एक ही समाज में एक साथ रहते हैं। कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने कामयाबी भी हासिल की है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी हम दुनिया में बड़ी शक्ति बने हैं। आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, लेकिन लोकतंत्र की सफलता को आंकने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास तो हुआ है, लेकिन देखना यह होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ है। सामाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने के क्या-क्या प्रयास हुए हैं। इन सभी मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन कोई बहुत उल्लेखनीय तो नहीं रहा है। लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है कि सरकार अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करे। विकास के तमाम दावों के बावजूद देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बेहद गंभीर समस्याएं हैं। ये वो समस्याएं हैं जो आजादी के 74 सालों बाद भी करोड़ों लोग दैनीय जीवन जीने को आज भी मजबूर हैं। विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंग होते हैं, लेकिन इन तीनों में ही अव्यवस्था का बोलबाला है। ये बेहद दबाव में आज काम करती हैं। बात अगर कोरोना काल की शुरुआती दौर की करें तो ना जाने कितने गरीब मजदूर मजबूर होकर घर के लिए पैदल चलने को मजबूर हुए। जो सहायता सरकार से इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मजदूरों की बेहाल तस्वीरें लगातार रोते बिलखते अपनों को भी आपने कहीं ना कहीं आपने भी अपने फोन की स्क्रीन या टीवी पर जरूर देखा होगा। क्या 5 किलो राशन दे देने से क्या देश की जो मजदूरों की आर्थिक स्थिति उस दौर पर खराब हुई थी, क्या वो सही हो सकती है? तो अब ये सवाल यहाँ ये भी उठता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में तो नहीं है, क्योंकि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र में बैठी सरकार, उनका जो सैलरी उनको जो मिलती है वो आम जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से ही पहुंचती है। लेकिन ऐसा होते फिलहाल तो नहीं दिखता कि सरकार द्वारा आम जनता को वो लाभ मिल पाता हो जो देश के सो कॉल्ड कहे जाने वाले पूंजीपतियों को मिलता है। इस खतरे की बात सिर्फ हम ही नहीं कर रहे। 12 जनवरी 2018 ये वो तारीख है जो इतिहास में याद की जाने वाली तारीख बनी। ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों ने देश की मीडिया को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इसमें शामिल थे। जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन पर आरोप लगाया, तो वहीं जस्टिस चलमेश्वर ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय हमने मजबूरी में लेना पड़ा है। जज ने मीडिया से मुखातिब हो अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके पास मीडिया के सामने आने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने आगे कहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। कोर्ट का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा। आगे उनके द्वारा यह कहा गया, चीफ जस्टिस पर अब देश को फैसला करना होगा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जस्टिस रंजन गोगोई जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने तो कई अहम फैसले उनके द्वारा ही लिए गए। ये फैसले वो थे जिन फैसलों पर आम जनता की नजर तो थी ही, फिर चाहे वो धारा 370 का फैसला हो, राम जन्मभूमि मामला हो या फिर सबरीमाला जैसा बड़ा मामला हो। उसी के कुछ दिनों बाद रंजन गोगोई रिटायर्ड होते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद भेज दिया जाता है। जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि आप तो कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, तो किस तरह से ये हुआ, तो उस पर उनका कहना होता है कि संसद पे उनके उन मुद्दों को उनके द्वारा जरूर उठाया जाएगा, लेकिन फिर कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन लग जाता है और संसद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जल्द ही इसके शुरू होने के आसार भी हैं। जनता की भागीदारी कहीं ना कहीं ये
कह सकते हैं कि जनता की भागीदारी की कमी की वजह से ही हमारा लोकतंत्र महज एक चुनावी लोकतंत्र बनकर रह गया है। चुनाव में मतदान का प्रयोग एक अधिकार के रूप में नहीं, एक कर्तव्य के रूप में किया जाने लगा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिए पहले बुनियादी समस्याओं को हल किया जाना जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफल बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस, मैं था आपके साथ में अविरल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।